हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बहुपद से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बहुपद से किस तरीके से अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहां से आएगा और हो सके तो यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकता है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए बात करते हैं किस तरीके से अब हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुपद से आता है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस पहले एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए, हमारा जो क्वेश्चन है ये है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। एक हमारे पास द्विघात बहुपद दिया हुआ है, देख सकते हैं सवाल ये जो हमारा है, ये द्विघात बहुपद है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। ये हमारा एक द्विघात बहुपद है और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। यानी कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि कैसे हम रैखिक समीकरण का शून्य ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे हम द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं, और ये आपके एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं रहेगा तो इसके जगह पर कोई दूसरा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन शून्य ज्ञात करने के लिए आपका आएगा ही आएगा। क्लियर है बच्चों? तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन होगा अभी कुछ पता नहीं है ना, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान समझिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको हल कर सकते हैं। तो ये जो मेरा बहुपद है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, हमें इसका शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। और इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसे गुणनखंड करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए, क्या है इसका विधि, अभी आपको हम 2 मिनट में आपको सिखाने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको करना है कि ये जो हमारा अचर पद है ना, अचर पद और x स्क्वायर का गुणांक को गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अचर पद और x स्क्वायर का गुणांक को गुना करिए। तो x स्क्वायर का गुणांक में क्या है, कुछ नहीं, 1 है ना। तो 1 है तो 10 एका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 को कुछ इस प्रकार से आपको तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना है ना, यानी गुणनखंड करना है। तो कर दीजिए 2 बचे 10। क्लियर है? इस तरीके से मेरा 10 का गुणनखंड हो गया। क्या किए, सबसे पहले हम अचर पद को और x स्क्वायर का गुणांक को गुना किए। इसका गुणांक में 1 था तो 10 एका 10 हो गया। क्लियर है? अब इस 10 को हमें तोड़ दिए। अब हमें इस 2 और 5 को कुछ इस प्रकार से लिखना है कि जोड़ने या घटाने पे हमारा 7 आना चाहिए और गुना करने पे वापस 10 आना चाहिए, है ना। तो जोड़ने घटाने पे 10 कैसे आएगा, तो जब हम 2 + 5 करेंगे तो हमारा 7 आ रहा है जोड़ने पर, और फिर वापस 2 × 5 करो तो हमारा 10 भी हो रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या किया हम? यही काम आपको हर सवाल में करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो क्या किया हम, 2 + 5 करेंगे 7x के जगह पर, तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे 2x प्लस 5x, उसके बाद प्लस 10। क्लियर है? अब क्या करना है, अब तो बहुत आसान है। अब क्या करो, इन दोनों में से क्या कॉमन है ना, जो उभयनिष्ठ होगा, जो कॉमन होगा उसको बाहर निकाल लेंगे। तो दोनों में अगर कॉमन मेरा x है तो x बाहर निकाल दिए, क्या बच गया, यहां पर था x स्क्वायर तो सिर्फ एक x बच जाएगा, है ना, और यहां पर बचेगा मेरा +2। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास यहां पर दोनों में क्या कॉमन है, यहां से कॉमन निकाल लीजिए आप। तो यहां से कॉमन है हमारा 5, तो क्या बचेगा, यहां से 5 निकल गया तो x, और यहां 5 दूनी 10 तो +2। क्लियर है? अब देखिए, यहां और यहां में से क्या कॉमन है, x + 2 कॉमन है, निकाल लीजिए। तो x + 2 अगर निकाल लिए तो बच क्या गया हमारे पास, x + 5। क्लियर बच्चों? तो ये आपका हो गया गुणनखंड। कहने का मतलब ये है, यानी कि आपका या तो x + 2 बराबर 0 होगा या फिर x + 5 बराबर 0 होगा। यानी कि तब हम लिख सकते हैं कि या तो मेरा x + 2 बराबर 0 होगा, या फिर मेरा यहां पर तब लिख दीजिए, तब मेरा x + 2 बराबर 0 होगा, या फिर x + 5 बराबर 0 होगा। तो यहां से आपको x का मान कितना मिलेगा, x का मान मिलेगा -2, और बच्चों आपका x मान यहां से मिलेगा -5। 5 को उधर भेज दिए, 2 को उधर भेज दिए, -2 -5। क्लियर है? सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, गुणनखंड फाइंड करेंगे। आए बात समझ में? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, और नहीं आया होगा तो एक क्वेश्चन और करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये तो निकल गया गुणनखंड। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है बच्चों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। तो आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके होंगे कि अगर हम शून्यकों का योग की अगर बात करें, है ना, इसका शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग का अगर बात करें, जिसे कि हम अल्फा या बीटा से डिनोट करते हैं, है ना, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा या अल्फा प्लस बीटा से भी डिनोट कर देते हैं। तो क्या लिखते हैं हम लोग, शून्यकों का योग क्या होता है, ये होता है माइनस बी बाई ए होता है शून्यकों का योग, है ना। अगर मेरा पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक अगर बीटा है, तो ये मेरा क्या होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। शून्यकों का योग का फॉर्मूला है आपका सीधा सीधी माइनस बी बाई ए। अभी इसी को भी हमें जांच करना है, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, ये होता है सी बाई ए। क्लियर है, तो अभी हमें इसी का फिर जांच करना पड़ सकता है। ठीक है, तो सवाल में सिर्फ अगर शून्य ज्ञात करने के लिए आएगा तो हमें सिर्फ यहां तक शून्य ज्ञात करके छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये भी ज्ञात करना है, सत्यापित भी करना है, क्या सत्यापित करना है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो ये जो हमारा संबंध हो रहा है, इसी संबंध का हमें चेक करना है, ये जो हमारा शून्यक मिल रहा है कि इसके शून्यक में ये सारे संबंध की सत्यापित करते हैं या नहीं, है ना। चलिए फिर जांच करते हैं हम लोग, है ना। तो हम देख रहे हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, हमारा अल्फा प्लस बीटा जो होता है, ये कितना होता है, ये होता है माइनस बी बाई ए, है ना। लेकिन अगर मेरे पास अल्फा, अगर ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है ना, तो कितना हो जाएगा मेरा अल्फा यानी कि -2, ठीक है, प्लस बीटा कितना है -5, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्या मिल रहा है, -2 -5 कितना -7 हो रहा है। क्या हो रहा है, -7, है ना। और -7 को अगर थोड़ा सा अच्छे से लिखे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस और 7/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 7/1 में 7 ही हो गया और ये माइनस साइन बाहर कर दिए, तो क्या मिल रहा है 7/1। और 7 मेरा क्या है, 7 मेरा देखो यहाँ पर क्या है, x का गुणांक, क्या है, x का गुणांक, है ना। क्या है मेरा 7, x का गुणांक। और यही तो है मेरा, ये मेरा a, ये मेरा b और ये मेरा c। तो ये मेरा क्या माइनस यहाँ पर b, ठीक है। और ये a1 क्या है मेरा 1, देखो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो ये मेरा हो जाएगा a। ये होता है मेरा b बाई ए। और इसको और अच्छे से आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं माइनस b क्या है मेरा x का गुणांक बटा a क्या है मेरा x स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है, तो यही आपको संबंध की सत्यता की जांच करना है, यही बात आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए ये तो मेरा हो गया शून्यकों का योग का जांच कर दिए। क्लियर है, अब हम बात करते हैं गुणनफल का, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू अगर हम बीटा की जांच करें तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अल्फा कितना हमारे पास -2, क्लियर है, इंटू बीटा कितना है -5। क्लियर है, कितना मिलेगा 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस, यानी कि मिल गया हमारा 10। क्लियर है, और ये 10 क्या है हमारा, इस 10 को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इस 10 को हम चाहे तो लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं तो कोई बात नहीं। अब आगे देखो 10/1, 10 क्या है मेरा, 10 मेरा है अचर पद, c तो है, क्या है मेरा c बाई 1, क्या है मेरा x स्क्वायर का गुणांक a तो है, मिल गया ना c बाई a। आ रहा है बात समझ में, नहीं तो एक लाइन और लिख लो, क्या है c मेरा है अचर पद, ठीक है, बटा a क्या है मेरा, a तो है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। कुछ बात समझ में आ गया। सो इस तरीके से आपको शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता के भी जांच करना है। इसमें कि आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का संबंध का सत्यता का जांच कर देना। आए बात समझ में बच्चों। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ना। अगर ये सवाल नहीं तो इसके जगह पर कोई और सवाल रहेगा। क्लियर है, चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। तो बच्चों चलिए देखते हैं दो और सवाल, और ये दोनों सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया ताकि समय कम लगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए फटाफट। तो बच्चों हमारा जो अगला सवाल है ये है x² - 2x - 8। हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या कर लिए, हम लोगों ने इससे पहले शून्यक ज्ञात कर लिया है, और शून्यक ज्ञात करने का वही तरीका जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले अचर पद और x² का गुणांक को गुना करेंगे, तो 8 का 8 हो गया 8।
इसको तोड़ दिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तोड़ने के बाद क्या मिला, 2 2 और 4। अब हमें इन 2 2 4 से कुछ इस तरीके से बनाना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या मिलना चाहिए, जो बीच में है -2 मिल जाना चाहिए, और गुना करने पे फिर वापस -8 मिलना चाहिए। क्लियर है? तो देख लेते हैं, हम लोगों ने क्या किया, 2 दूनी 4 ले लिया, -4 और +2 को करेंगे तभी जोड़ेंगे तो हमारा -2 मिलेगा, तो वही ले लिए -4 + 2। तो देखते हैं यहाँ पर लिखे -4 + 2x। क्लियर है? x² हमारा वैसे ही है, -4x + 2x, तो क्या मिलेगा, -2x मिलेगा। क्लियर है? और ये हमारा -8। फिर क्या किए, दोनों से कॉमन निकाल दिए, दोनों में x कॉमन है, निकाल दिए, तो क्या बचा हमारे पास, x - 4 बच गया, यहाँ से x और यहाँ से 4। क्लियर है? उसके बाद हमारा यहाँ से 2x - 8 में से 2 कॉमन निकाल दिए, 2 कॉमन निकाले हैं, तो क्या मिला, यहाँ से x और यहाँ से 4 कॉमन मिल गया। बच्चों जब भी आप कॉमन निकालिएगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, एक बार आप गुना करके वापस चेक जरूर कर लीजिएगा, है ना। कैसे, देखिए हम कॉमन निकाले x, वापस x को यहाँ पर गुना करेंगे तो ये दोनों आपको टर्म्स मिलना चाहिए, ये दोनों पद आपको वापस मिल जाना चाहिए, है ना। तो देखिए x को x से गुना करेंगे क्या मिलेगा, x² मिलेगा, और x को -4 से गुना करेंगे तो -4x मिलेगा। क्लियर है? समझ में आया? यहाँ भी देख लीजिए, 2 कॉमन निकाले हैं, 2 को अंदर गुना करिए, 2 × x 2x मिलेगा प्लस में, और 2 दूनी 4 मतलब सॉरी 2 चौके 8 -8 मिलेगा। क्लियर है? तो जब भी आप कॉमन निकालिएगा तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि मेरा जो सही कॉमन निकला है या नहीं है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी में गड़बड़ी हो जाता है। क्लियर है? तो हमारा क्या मिला, अब यहां से और यहां से क्या कॉमन है, दोनों में से देखिए, यहां पर देखिए और यहां पर देखिए, दोनों में क्या कॉमन है, x - 4 x - 4, तो निकाल दिए x - 4 बाहर, तो क्या बचेगा, यहां से x और यहां से +2। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो यानी कि अतः मेरा या तो x + 2 = 0 होगा, या तो x - 4 = 0 होगा, है ना। तो यहां से मिल गया x = -2 या फिर x = 4 होगा, यानी कि अल्फा का मान मिल गया -2 और बीटा मिल गया 4। समझ में आ गया? चलिए अब इन लोगों का योग का सत्यापन करते हैं। तो अल्फा + बीटा अगर करते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा अगर -2 है और बीटा अगर 4 तो जोड़ेंगे कितना मिलेगा, +2 मिलेगा। तो +2 को कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हो, देखिए ध्यान से, मेन बात यहीं पर है सेट करने वाली बात, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका 100% सही होगा और आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और यहां पर गलती हो गया जरा सा भी तो फिर आपका नंबर आधा का आधा नंबर कट जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको फिर 1.5 नंबर मिलेगा या फिर 1 नंबर मिल सकता है, हाँ वो टीचर के डिपेंड करता है ना। तो देखिए यहां पर अब क्या करना है हमें, तो यहाँ मिल गया हमारा 2 मिल गया, यहाँ पे क्लियर होगा आपको। चलिए अब इसको कैसे सेट करना है बच्चों, तो देखिए हमारा फॉर्मूला में क्या चाहिए, हमें सत्यापन करना है माइनस हमें सत्यापन क्या करना है, -b/a, यानी कि फॉर्मूला में हमारा माइनस है ना, ये हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, तो हम निकाल दिए माइनस, है ना, लेकिन ये तो मेरा प्लस में है, तो इसको मेकअप करने के लिए हम इसको -2 रखेंगे। तो देखो क्या मिल रहा है, तो माइनस इंटू माइनस गुना होकर +2 हो जाएगा। तो मैंने +2 को ही बस इस तरीके से लिख दिया, माइनस गुना -2। क्लियर है? हम कुछ नया चीज नहीं लिखे हैं, इसी बात को कुछ हम इस तरीके से गुना करके देख लीजिए, वापस आ जाएगा, माइनस माइनस गुना होगा 2 ही मिलेगा, और बटा में 1 है, 1 तो रख सकते हैं बटा में ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, हाँ रख सकते हैं। तो क्या मिलेगा देखो, तो ये माइनस मेरा यहाँ है ना, ये माइनस मेरा कहां गया, ये वाला माइनस है, और -2 क्या है, -2 अगर देखें तो x का गुणांक है, देखो ना -2 क्या है, x का गुणांक, समझ में आ गया। और 1 क्या है, x² का गुणांक, एक तो अपने मन से रख दिए, एक कुछ नहीं था इसीलिए 1 है, एक क्या है, x² का गुणांक, देखो क्या है यहाँ पर 1, x² का गुणांक ही तो है, समझ में आ गया। चलिए अगला हमारा है अल्फा गुना बीटा। अब इसको इंटू करके देखते हैं क्या मिलेगा, अल्फा -2 और यहाँ 4 दूनी 8 -8 मिल गया। क्लियर है? तो -8 को सिंपली हम -8/1 लिख सकते हैं। तो क्या मिला, -8 मेरा क्या है, ये मेरा अचर पद है, लिख दिया अचर पद, और एक क्या है, एक मेरा है x² का गुणांक। समझ में आ गया? क्लियर है? बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि कैसे यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गया तो बाकी बिल्कुल इजी है। क्लियर है? चलिए एक तीसरा सवाल और है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास दिया हुआ है x³ - 3, सॉरी ये एक्चुअली हमारा जो फॉर्मूला ये x² में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x² होना चाहिए, यहाँ पर x² और यहाँ पर x² और ये यहाँ पर x²। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। तो मेरा क्वेश्चन है x² - 3, है ना। अब देखो ये x² - 3 है ना, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख दिए। ऐसा क्यों लिखे बच्चों, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला, ये देखो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है a + b
और a माइनस बी होता है फॉर्मूला। क्लियर है? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं। ये फॉर्मूला पता होगा ना, बहुत आसान फॉर्मूला है, बार बार हम लोग यूज करते हैं ना। सो वही फॉर्मूला में ब्रेक करने के लिए सीधा इसको हम क्या कर दिए, एक्स स्क्वायर तो मैक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 के जगह पर हम क्या लिख दिए, √3 का वर्ग। √3 का वर्ग मतलब थोड़ा समझ लो, देखो यहाँ पर √3 को अगर हम गुना करते हैं, वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा, 3 मिलता है। ये बात तो सॉरी 3 मिलता है, ये बात तो आपको पता ही होगा, है ना। तो क्या मिलेगा, तो 3 को हम √3 लिख सकते हैं ना, इसीलिए लिख दिया 3 को √3, है ना। यहाँ पर कुछ भी संख्या रहेगा, 5 रहेगा तो √5 लिख दीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये मिल गया हमारा √3 का वर्ग, एक्चुअली में 3 ही है ना। चलिए तो क्या लिखेंगे एक बार, x प्लस √3 और x माइनस √3 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तब अतः यानी कि मेरा एक या तो x प्लस √3 मेरा कितना होगा, 0 होगा, या तो मेरा x माइनस √3 0 होगा। तो यहां से मेरा x का मान कितना मिलेगा, √3 को उधर भेज दीजिए माइनस √3, और यहां से मिलेगा इधर जाएगा तो प्लस √3। क्लियर है? तो अल्फा मिल गया मेरा माइनस √3 और बीटा मिल गया मेरा √3। आगे हमारा अल्फा प्लस बीटा, क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो अल्फा कितना हमारे पास है, माइनस √3, है ना, और बीटा कितना है, √3 जोड़ देंगे 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। तो यानी कि 0 को तो हम लिख सकते हैं यार -0/1 लिख सकते हैं ना। अरे भाई 0 है तो हम माइनस लगाओ प्लस लगाओ, कोई फर्क उसको पड़ने वाला नहीं है। तो आप बेधड़क लिख दीजिए -0/1, एक लगा दीजिए नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मिल गया आपको फाइनली, 0 क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर 0 क्या है, अरे भाई 0 तो आपको चाहिए नहीं है, लेकिन देखो 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 ध्यान से, ये जो हमारा समीकरण सॉरी ये जो हमारा बहुपद है ना, ये बहुपद कुछ इस रूप का है, x² प्लस 0x माइनस 3। देख लो, इस बहुपद का कुछ इस रूप है ना। यहां पर मेरा 0 क्या है, ये 0 क्या है, x का गुणांक है। 0 क्या है, x का गुणांक है। समझ में आ रहा है? यस। अगर यहां पर ये x का गुणांक नहीं है तो क्या है, 0 होगा, तभी तो नहीं है ना। तो नहीं है मतलब 0 है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। और उसके बाद मेरा क्या है, एक क्या है, एक तो यहां पर कुछ है, वही है x² का गुणांक। ठीक है, आगे मेरा है अल्फा इंटू बीटा, कितना मिलेगा, अल्फा और बीटा गुना कर दो तो √3 इंटू √3 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और माइनस साइन माइनस रहेगा, तो किसको लिख सकते हैं, -3/1 लिख दिए। और -3 क्या है मेरा, अचर पद, देखो ना ये क्या है, अचर पद लिख दिए, और एक क्या है, x² का गुणांक है। क्लियर है? आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। सो इस तरीके का क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करके जाना है, और ये 3 क्वेश्चन तो आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये 3 क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आज की वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए और मजेदार क्वेश्चन के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।